मैं मुस्लिम हूँ, मैं भी राम को मानती हूँ, हमारे घर के पास भी राम मंदिर है, शिव मंदिर है। तो ये जरूरी है क्या कोई कहे कि राम भाजपा के या मोदी के तभी राम सही होगा, नहीं तो राम सही नहीं होगा? तो ये 2024 का चुनाव है जो मोदी के लिए बहुत उल्टा जाएगा। वो आपके अंदर का राम सही है क्या? वो है राम, मन से साफ रहो, सोच रहो, शुद्ध रहो, लोगों की मदद करो। 2024 चुनाव को देखते हुए इन्होंने आज प्रोपेगेंडा किया, इन्होंने निमंत्रण की जो अपनी नीति अपनाई। राम राम साहब, मैं महादेव, आप सभी को स्वागत है झलको बीकानेर। आज आप बीकानेर रे माने जो गांधी पार्क के बढ़े मौजूद है। आपने पीछे थे देख ही रहा हो महात्मा गांधी जी की मूर्ति और बीके नीचे कई लोग है जिका हाथ में तख्ती लिया हुआ बैठे है। ये लोग कांग्रेस का कार्यकर्ता है और 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मौन पर बैठा। मौन पर बैठने की कुछ वजह है, बाबा से बातचीत कर आप जानकारी ले वाला। आओ आप मासू है जी आगे जानकारी लेवा। राम राम जी, राम राम जी। आज सर मौन पर बैठने रोक कहीं विचार है? मौन पर बैठने विचार तो वो हो कि अभी जो वर्तमान में जी भाजपा सरकार की जो नीतियाँ चल रही है और पूरे देश में जगह साबू डरार जो राज करना चाहे, वो राज आम आवाम भारतीय जनता ने किस सूरत में पसंद को नहीं। और कल तो एक दिन पहला राहुल गांधी जी मंदिर में जा रही है दर्शन करने। उनको पता है पूरी बात का कि भाई राहुल गांधी की यहाँ से यात्रा निकल रही है, स्टेट की परमिशन होती है, जो स्टेट होता है उस निकल रहे वो सरकार की परमिशन होती है। उसके बावजूद भी उनके रास्ते में अवरोध के रूप में भाजपा के कार्यकर्ता, गुंडा रूपी कार्यकर्ताओं खड़ा करना, उनकी जो पैदल चल रहे हैं उनके बीच में घुसना, नारेबाजी करना, विरोध करना। चलो ठीक है, आप विरोध करो, जो राज में सत्ता में है उसका विरोध किया जाता है, लेकिन जब हम यात्रा कर रहे हैं, हमारी यात्रा की बाकायदा परमिशन है, उसके बाद में विरोध करना। अब जब राहुल गांधी जी कल मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, मंदिर अयोध्या, हाँ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, वहाँ अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूँ, असम की बात कर रहा हूँ। असम में मंदिर में जो दर्शन करने जा रहे थे, क्या ये जरूरी है क्या कि वो जो कहेंगे उस समय हमें मंदिर में दर्शन करना है? वो जब कहेंगे कि आज हम कह रहे हैं राम सही है तो राम सही होगा। जब हमारे सदियों से हम राम को पूछते हैं, हमारे परिवार पूछते हैं, हमारी पीढ़ी हम देखते हैं, हम जब से हमने जन्म लिया और छोटे से बड़े तो सबसे पहले हमने सीखा राम राम जी भैया। जब भी कोई मिलता है राम राम सा करते हैं। तो ये जरूरी है क्या कोई कहे कि राम भाजपा के या मोदी के तभी राम सही होगा, नहीं तो राम सही नहीं होगा, या राम को मानते नहीं है? तो ये जो नीतियाँ, ये थोपने वाली नीतियाँ लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, पूर्ण रूप से लोकतंत्र को ही खा चुके हैं। राजतंत्र जो अपना जो पुराना राजतंत्र था वो राजाओं का राजतंत्र वापस ला रहे हैं। उनकी मर्जी है तो राहुल गांधी मंदिर में जाएंगे, उनकी मर्जी नहीं है तो राहुल गांधी मंदिर में नहीं जाएंगे। इसलिए हम राहुल गांधी के जो आह्वान है, डरो मत, सहो मत, सामना करो, मुकाबला करो, हम इन नफरत की लड़ाई को मोहब्बत की दुकान खोल के जीतेंगे। और किसी भी सूरत में इनसे डरने वाला नहीं है। मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, हम चर्च में भी जाएंगे, सबको अपने धर्म माननी छोड़िए। भारत देश है। और कल जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने तो न्याय शुरू की थी, यात्रा प्रक्रिया शुरू की थी, उसका भी एक दिन था। हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं। भारत में वो संविधान है जो सबसे बड़ा है। उस संविधान में क्या है कि हर धर्म को मानो, हर धर्म की छूट है, सबको अपना अधिकार, सबको मौलिक अधिकार दिया हुआ है। तो ये कौन हो गए किसी को एक मंदिर में जाते रोक सकते हैं? और इसलिए पूरे भारत की कांग्रेस ने आज पूरे भारत में जहां भी महात्मा गांधी की मूर्ति है, जहां भी गांधी पार्क है, जहां गांधी जी की मूर्ति लेके वहां पे बैठ करके हमने मौन व्रत रखा 3 घंटे लगातार, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मौन व्रत रखा। और हम ये मौन व्रत के माध्यम से पूरे देश में इस भाजपा सरकार का, मोदी नीति सरकार का विरोध दर्ज करवा रहे हैं कि इस प्रकार की जो तानाशाही नीति अपना रहे हो और तानाशाह बन करके इस प्रकार जो राज करना चाहते हो, वो भारत की जनता कभी मंजूर नहीं करेगी। और 2024 में मैं आपको बता दूं कि अभी विगत राजस्थान में एक चुनाव हुआ था, उपचुनाव नहीं कहेंगे उसको, चुनाव हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को आचार संहिता के दौरान मंत्री बना देना, मंत्री में उसको पोर्टफोलियो दे देना, जो आचार संहिता में कहीं भी सही नहीं था। लेकिन इन लोगों ने उस चुनाव आयोग को अपने जेब में डाल लिया, संविधान नाम की चीज नहीं छोड़ी, मंत्री बना करके चुनाव में उतारा। लेकिन जो राजस्थान की जो जिले की करणपुर की विधानसभा जनता ने समझदारी की और ऐसा जो इस प्रकार का जो तानाशाही राज है उसको उल्टा किया और वहां के उस टिकटी को हरा के घर भेजा। और यही आपको देखने मिलेगा, इस प्रकार जो तानाशाही प्रवृत्ति अपनाएंगे तो ये 2024 का चुनाव है जो मोदी के लिए बहुत उल्टा जाएगा। क्योंकि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव लड़ा था, जल्दबाजी में चुनाव करवाया था और एक नारा दिया था, क्या दिया था गजन सिंह जो साइनिंग इंडिया का नाम नारा दिया था और कहा कि हम चुनाव जीत के आएंगे। लेकिन जनता ने, भारत की जनता ने मोदी जी, वाजपेयी जी को राह से बाहर कर दिया। यही देखने के दिन आपको 2024 से मिलेंगे और इनकी तानाशाही नीति जो उनको पूरी भारतीय जनता जवाब देगी। अच्छा, एक मंदिर से एक बात याद आई, जब मंदिर की बात कर रहे हैं भाई, मंदिर मायने दर्शन करने वास्ते जानता, लेकिन एक चीज और भी सामने आ रही है कि जब राम मंदिर रो निमंत्रण आयो
तो वो भी सोनिया गांधी जी और हाजी जी का अस्वीकार कर दिए। देखिए आपकी बात सही है कि राम मंदिर के नाम से निमंत्रण है। एक मैं ये कह रहा हूँ कि राम के दर्शन करने के लिए निमंत्रण देने वाले ये कौन होते हैं? ये उन राम के मालिक हो गए क्या वो, या राम की जो संस्था बना कर धनी धोरी हो गई क्या ये मोदी जी जो निमंत्रण ये भेजेंगे? राम जी के दर्शन कर लिए निमंत्रण जरूरत नहीं। मेरे घर पे मैं आपको बताऊं एक बात, 4 दिन पहले 5 दिन पहले एक बात, RSS के कुछ लोग आए, उन्होंने चावल दिया कि आपको 22 तारीख को दीपक जलाना है। भैया मैं 365 दिन शुद्ध घी का दीपक जलाता हूँ, पूजा करता हूँ, श्री राम जी की फोटो मेरे घर में सबसे बड़ी है। तो आप मेरे को आज ये क्या ज्ञान दे रहे हो कि भाई आज आपको दीपक जलाना 22 को? मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, पूरा देश स्वागत करता है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, किसी का कोई विरोध नहीं है। राम मंदिर का किसी का कोई विरोध नहीं है। राम को हम मानते वो मानते, पूरा भारत में जिसका राम सब में है, सबके राम है। तो ये निमंत्रण देने की नीति कहाँ हो गई कि जो निमंत्रण दिया है वही अयोध्या में प्रवेश करेगा? 3 दिन पहले अयोध्या के रास्ते रोक दिए कि जिसके पास निमंत्रण नहीं है वो अयोध्या में प्रवेश नहीं करेगा 3 दिन। ये कौन से राम हो गए? कोई राम के धनी कैसे बन गए? राम के मंदिर में तो कभी भी जा सकते हैं। तो घर मायने जब बडेरा होया करे, घर मायने कोई काम अयोध्या को निमंत्रण तो देवा यहाँ भी। राम की नगरी अवध को इतना छोटा कर दिया इन्होंने, क्या कि मतलब क्या कि उसमें आने के लिए निमंत्रण की जरूरत है? निमंत्रण नहीं होगा तो अंदर प्रवेश नहीं करोगे? कितनी छोटी होगी अयोध्या? क्या भारत की राम की जन्मभूमि है, वहाँ राम का नाम लेने वाले, राम का नाम नहीं लेने वाला कोई भी जा सकता। राम के लिए सब समान थे। राम क्या थे? मर्यादा पुरुष राम थे, मर्यादा में रहे, नीति में रहे, सच बोले, सही बोले, सही बात का साथ दिया, वो थे राम। राम हम सब में। मैं अगर यहाँ राम की अयोध्या में जाकर के दूसरे दिन में आकर के यहाँ पे कोई गलत का बुरा काम करता हूँ, किसी को परेशान करता हूँ, किसी को दुख देता हूँ, मेरे में कौन से राम हो गए? मैं अयोध्या से आ रहा हूँ, आते मैंने यहाँ किसी को बुरा किया, किसी को मारपीट की, किसी को नुकसान दिया, किसी को धोखा दिया, दुख दिया, मेरे में कौन से राम हो गए? राम वो है मेरे में, अभी राम है। मैं कमजोर की, निर्बल की, दुर्बल की मदद करूंगा, साथ दूंगा, सहयोग करूँ, वो है मेरे में राम। ये कहते ना हम मंदिर जाया हूँ कौन है मंदिर मन रामायण होना चाहिए। मंदिर यहाँ है, अगर आपका मन साफ है, सबसे पहले अंदर के राम को देखो, वो आपका अंदर का राम सही है क्या? वो है राम। मन से साफ रहो, समझ रहो, शुद्ध रहो, लोगों की मदद करो, किसी को नुकसान मत करो, वो है राम। राम का मतलब, राम एक बहुत बड़ा शब्द है। जो जब पैदा होते हैं ना हम, बड़े होते हैं, संस्कार जो होते हैं ना हमारे संस्कार, वो सही संस्कार डालना, वो भी राम का रूप है। अच्छा, ये रामायण एक चीज और भी लाग रही है, मतलब 2024 के बाद जो अगलो चुनाव आ रही है, एक चुनाव रामायण है और राम मंदिर है जी को एक चुनावी रणनीति रामायण तैयार होड़ो भी लाग सके। देखिए पूरा ये जो प्रोपोगंडा है वो चुनाव का प्रोपोगंडा है। इसमें कहीं उनका राम से उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने राम को आगे लाए, राम का पूरा दुरुपयोग कर रहे, राम के नाम का दुरुपयोग कर रहे। नहीं तो राम को आप, राम सबके है, राम को छोड़ना, आप तो नीतियों पे, विचारों पे, विचारधारा पे चुनाव लड़िए ना। आपके विकास पे चुनाव लड़िए, अपने देश में क्या काम किस पर चुनाव लड़िए, आप आगे क्या ले रहे हैं, आपकी योजनाएं क्या है, आपका आगे का एजेंडा क्या है, उस पर चुनाव लड़ो ना। आप राम का नाम लेकर चुनाव क्यों लड़ रहे हो? आप क्यों मस्जिद का नाम लेकर चुनाव लड़ रहे हो? मतलब सीधो सौ टारगेट वही है कि मतलब धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। बस सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करना है। बस ये एक प्रोपेगेंडा फैलाना है कि हम राम को मानते हैं, ये राम को नहीं मानते हैं। ये एक प्रोपेगेंडा फैलाना है। इससे मैं बताऊं, ये देश के लिए घातक है। आने वाले वर्षों में इसका दुष्परिणाम होगा। इन्होंने जो शास्त्र है, उनको शास्त्रों को उल्टा घोषित कर दिया। जब ये कह रहे हैं कि एक तरफ बड़ा पंडित ये कहेगा कि पूजा में पति पत्नी दोनों बैठते हैं, ये अकेले बैठ के पूजा नहीं, ऐसा होता है। इन्होंने शास्त्रों को हर जगह उल्टा कर दिया। कब इनको मुहूर्त करना, कब नहीं, मंदिर बना है नहीं बना है, इनको कोई मतलब नहीं है। मंदिर बनने में तो 1 साल 2 साल और लगेंगे, पूरा गुम्बद और तैयार होगा तो 2 साल लग जाएंगे। क्या दिक्कत है? 2 साल बाद में करते, कोई दिक्कत नहीं, राम तो सबके है। लेकिन इनको 2024 का चुनाव लड़ना, 2024 के चुनाव को देखते हुए इन्होंने आज ये प्रोपेगेंडा किया। इन्होंने निमंत्रण की जो अपनी नीति अपनाई कि हम निमंत्रण दे रहे हैं, मतलब हम राम के मालिक हैं। आप हम जब कहोगे तो आप, हम कहेंगे तो आप आएंगे, अगर आप हम नहीं कहेंगे तो आप नहीं आएंगे। ये इन्होंने साबित किया। दूसरी तरफ कटई ना कटई मीडिया माथे कई वीडियो ऐसा भी वायरल हो रहा है जिक्र में कई जगह जनता अभी बात कर रही है कि राम मंदिर बनाने जी की पहली बहुत शुरुआत करी वो बीजेपी ही करी। देखिए ये उसमें अपने नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री भारत के रहे, वो कांग्रेस के थे प्रधानमंत्री, वो भी उस लड़ाई में अग्रणी थे। ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई नहीं थी। वो एक ये थी कि भाई अपने को यहाँ राम की जगह राम को दो और यहाँ मस्जिद जगह मस्जिद दो, ये उसमें ये थी। उसको एक अलग रूप दिया गया है। एक पुराना अखबार भी है जी के रामायण कांग्रेस में, अब मैं नाम को लेना चाहूँ, अखबार भी है था दिखावांगा बीके मायने आज से लगभग करीबन 7 या 8 साल पहला बिरमाइन एक चीज अब भी देड़ी कि मतलब कांग्रेस रे कार्यकर्ता रो बिरमाइन बयान देड़ हो कि अटे कोई राम मंदिर हो ही कोई नहीं। ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, ना मैंने अखबार पढ़ा ऐसा, ना मैंने सुना, और जो मेरी जानकारी नहीं है उसका मैं आपको कुछ नहीं। बात हो तो ताला किसने खोला था? ताला किसने खोला था? किसने तोड़ा? चाबी किसने दी थी?
कई जगह लोग हैं भी कह रहे हैं चाबी किसने दी थी? तो बस इतनी बहुत है। राम मंदिर के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई लड़ाना चाहते हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मैं भी राम को मानती हूँ। हमारे घर के पास भी राम मंदिर है, शिव मंदिर है। वहाँ लोग आते हैं जाते हैं, लोग हमारे जय जय राम हमारे आपस में बोलते हैं, हम अच्छे से बोलते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बाहर ही है। तो हिंदू होएगा वही जाएगा, जो टिक्की लगाएगा वही जाएगा, लेकिन हमारे वहाँ शिव मंदिर है। सीधो शौक एक स्पष्ट शौक वही जवाब है कि मतबा राजनीति है जी की हिंदू मुस्लिम वाली बात फैला रही है। सिर्फ इन्होंने राजनीति के नाम पर हिंदू मुस्लिम सिख को लड़ाना चाहा, लेकिन यहाँ ऐसे राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है, ना लड़ना चाहते हैं। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ और राम को मानती हूँ। राम हमारे करने है, बिरजू का मंदिर हमारे करने है, शिव मंदिर हमारे करने है। हम रोजीना जय राम जी की भी करते हैं, वो हमको सलाम अलैकुम करते हैं। इससे कोई नहीं है। कांग्रेस ने तो हमेशा दिए ही है, देने वाला कांग्रेस है, देता आया और लेने वाले की हिम्मत है। और आज भी जो ये राम मंदिर बढ़िया, इसकी वजह कांग्रेस की देन है। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप रो जै की बात करा आप कांग्रेस रे कार्यकर्ता हाँ जिका आप पूरी जानकारी भी ली और बातचीत भी करी कि क्यों बे आज मौन पर बैठा जिगर लोग जो जवाब वो भी थाने दिखायो। और सब देखने बाद में आप सब कहीं कुछ राय बात है मैंने कमेंट में जरूर बताओला। मिला हाँ एक और नए वीडियो आगे नए वीडियो देखने वास्ते आपने झलको बीकानेर ने सब्सक्राइब कर लिया, साइड में जो बेल आइकन बटन दे बिन में प्रेस कर लिया। राम राम साहब।